चलिए, आज इस संकल्प दिवस के अवसर पर आप लोगों ने बहुत कुछ सुना, सपना भी। इन लोगों की क्या बात थी ये तो हम लोग सुन लिए, इनमें से बहुत सारे लोगों का क्या अनुभव रहा वो हम लोग नहीं सुन पाए, तो वो हम सुन लेंगे। उसको तो हम ऐसी व्यवस्था कर लिए हैं कि जब चाहते हैं तब सुन लेते हैं। वो जो रजिस्टर दिया गया सब लोग लिख लिए? तो उसको हम साल 2 साल जब तक ज़रूरत पड़ती रहती है, याद आता रहता है तो देख के पढ़ लिया करते हैं, सबकी याद ताज़ी हो जाती है। ये इसीलिए है, अगर उसमें किसी का कोई अनुभव छूटा हो तो आप लिख सकते हैं, समय मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी एक हमेशा जब तक ये विद्यालय रहेगा तब तक इस क्रम में ये कार्यक्रम चलता रहेगा, सारे लोगों का उसमें एक तरह से रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। तो सबसे पहले इस संकल्प दिवस जो पहले विदाई के रूप में था, ये सन 13 से चल रहा है। सन 13 ना पहला बैच, सन 13, हाँ, तो ये लगातार चल रहा है। लेकिन 2 साल कोरोना और 1 साल जो है कुछ विवाद की स्थिति, ये 3 साल नहीं हो पाया। बाकी जब से प्रारंभ हुआ निरंतर ये चल रहा है। तो सबसे पहले मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों को बिना रंग के रंग भरे होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग यहाँ से आज जाएंगे, थोड़ा आप लोग गम में रहेंगे, लेकिन कल आप लोग ऐसा रंग का हुड़दंग करिए कि जो रंग आपके जीवन में हमेशा बना रहे। ये जो बसंती मौसम आया है, यह बसंत आपके जीवन में हमेशा रहे। हम ईश्वर से यही कामना करेंगे। कहने के लिए बहुत कुछ सारी बातें सब लोग कह चुके हैं, कुछ ऐसा नहीं है। और हम तो ऐसे हैं कि रोज़ ही कहते रहते थे, कुछ जो लोग प्रेयर में आते थे, क्लास में कह दिया करते थे। तो तमाम बातों को कहने से समय का वेस्टेज होगा। बहुत सारे लोग जाने के लिए भी उत्साहित हैं और कार्यक्रम लगभग ये 4 बजने वाले, पौने 4 बज गया है। तो कार्यक्रम के समापन के बाद फिर से न कहना पड़े, इसलिए मैं पहले से कह दे रहा हूँ कि जब कार्यक्रम समाप्त हो तो आप लोग वहाँ से तुरंत जो खाद्य सामग्री है उठाएंगे, खाते पीते आप नीचे चलेंगे, पानी वानी पिएंगे वहीं पे जो ग्रुपिंग करना है तुरंत बिना टाइम का वेस्टेज किए आप लोग वहाँ करेंगे। उसके बाद शांतिपूर्वक घर जाएंगे। तो आप लोग जैसे अभी ये था कि आप सारी लोग लड़कियां हैं तो कोई बात नहीं। प्रियंका जी ने एक नारा दिया, हम लड़की हैं लड़ सकती हैं ना, तो मैं उसी को कह रहा हूँ कि तुम लोग लड़की हो, लड़ सकती हो, तो लड़ना कहाँ, यहाँ पे नहीं। लड़ना वहाँ है जहाँ पे आप अन्याय देखें। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपकी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ पे आप लड़िए। वहाँ पे लड़ना, शिक्षा का मतलब यही है कि आपको गलत को रोकना है। ऐसा नहीं कि गलत हो रहा है तो आप उसी का साथ दें, ऐसा नहीं है। आपको अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना है, उस पर चलना है। कहने के लिए ये हम लोग कह लेते हैं कि हमसे क्या मतलब, ये बात नहीं, मतलब सबसे है। जो आज दूसरे के साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा। इसलिए आप इस बात से बिल्कुल अपना पीछा मत छुड़ाइए कि हमसे मतलब नहीं है। आपको अपने अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने विकास के लिए लड़ना होगा। और ये हौसला आप अपने अंदर विकसित करिए। और ये हौसला आपके अंदर तभी आएगा जब आप शिक्षित होंगे। बिना शिक्षित हुए आप चाहें कि समाज से लड़ लें, तो यह संभव नहीं है। समाज में नाना प्रकार की बुराइयां हैं, उनसे लड़ने के लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा। और अभी आप लोग माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हो, यहाँ से आप लोग असली शिक्षा की तरफ अब बढ़ोगे। अभी तो आप लोग बस केवल सीख रहे थे कैसे क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। असली शिक्षा अब आपकी चालू होगी।
जहाँ आप अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे, जहाँ पर आपको अपने बुद्धि का प्रयोग करना है। और ये तभी संभव है जब आप लगन से शिक्षा ग्रहण करेंगे। जहाँ भी जाएंगे आप पढ़ेंगे तो सभी लोग, कोई न कोई पढ़ेगा, कोर्स करेगा। जैसे भी बात आई कि आप यहाँ से ग्रेजुएशन करेंगे, फिर उसका खंडन हुआ कि नहीं कोई डिप्लोमा करेगा ना। तो यहाँ आप चौराहे पर नहीं, आप यहाँ बहुराहे पे खड़े हैं, और उस बहुराहे पर आप बौराह मत जाना। हाँ, बौराहा का मतलब बहुत सारे रास्ते यहाँ से हैं। कोई बीए करेगा, कोई बीकॉम करेगा, कोई बीएससी करेगा, कोई डिप्लोमा करेगा। जो भी करना है लगन के साथ करिए। यहाँ की तरह मत करिएगा कि चलो चल रहे हैं, पास हो जाएंगे। पास तो होना ही है, पास तो आप लोग हो ही जाएंगे। तो बहुत कुछ कहने के लिए शेष बचा नहीं है, तो हम बहुत कम समय में आप लोगों के सामने जो कुछ हमको कहना है, इस संकल्प दिवस के रूप में या विदाई के रूप में हम आपको कुछ लाइन पंक्तियों के माध्यम से आपको कह दे रहे हैं, आप समझिएगा। ठीक, तो इसमें विदाई का गीत है, कोई गाएगा? 11 वालों को कहा गया था तो गाएंगे लोग। चलिए ठीक है। संदेश है, संदेश को आप लोग कविता के रूप में, क्योंकि ऐसे कहने में बहुत सारी बातें बहुत दूर तक हो जाती हैं, पूरा हो नहीं पाता, तो कविता में भाव होते हैं, आप भाव को समझ लीजिए। उसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी कि हम और ये विद्यालय परिवार आपके लिए क्या कामना करता है, हम लोग क्या सोचते हैं कि आपके लिए। ठीक, तो बाकी चीज़ें जो कुछ भी हैं कहने के लिए, तो रामायण कम पड़ गई, तब भी कुछ शेष रह गया। चरित्र की बात बीच में आई। ऐसा नहीं है कि चरित्र बदला नहीं जा सकता है। ठीक, चरित्र को आप बहुत संकुचित रूप में मत देखिए। चरित्र जो है बहुत बृहद है। अंगुलीमाल का भी चरित्र था कि लोगों को मार करके उनके अंगुली की माला पहनता था, वही था ना। एक कौन था जो लोगों को मार गर्दन को माला बनाता था? जो भी था, आप लोग हिंदी साहित्य से हैं, हाँ, और हिंदी में मैं आपको बहकाता भी रहता हूँ, हाँ। बड़े आश्चर्य की बात, जितनी हिंदी की स्टैंडर्ड पर आप हैं, उतने हिंदी की स्टैंडर्ड मैं भी पढ़ा हूँ आज से 30 साल पहले न, तब भी आप लोग भाग जाते हो, कोई बात नहीं है। तो जब अंगुलीमाल का चरित्र बदल सकता है ना, तो ऐसा नहीं कि चरित्र नहीं बदल सकता है। आप कोई गलत काम करते हैं, आप छोड़ दीजिए, चरित्र बदल गया। गलती करना, अगर हम गलती नहीं करेंगे तब तो हम तो देवताओं की श्रेणी में आ जाएंगे। हम देवता तो हैं नहीं, हम तो मनुष्य हैं। मनुष्य हैं तो गलती करेंगे, कुछ जान के करेंगे, कुछ अनजाने में करेंगे। लेकिन मुख्य बात होती है गलती करके सीखना। गलती करके आप सीख लिए, अब आप उसको दोबारा दोहराएंगे नहीं। इसका मतलब कि आपके सीखने का, आपके पढ़ने का जो लक्ष्य है वो सफल हुआ। आप पढ़ लिख करके एक ही गलती को बार बार करें, तब ये समझा जाएगा कि गलती करना आपका चरित्र है। गलती हो गई कोई बात नहीं, गलती हमसे नहीं होती है, बहुत गलतियां होती हैं, बोलते में गलतियां हो जाती हैं, हाँ। और बहुत आश्चर्य की बात यह है कि मैं जो पढ़ाता हूँ उसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन जैसे गलत बोलता हूँ सब लोग समझ जाते हैं, हाँ। या तो हंसने लगते हैं या तो रिएक्शन कर देते हैं, कुछ न कुछ कर देते तो समझ जाते हैं उसको ना। ये सारी बातें हैं। तो बहुत संक्षिप्त में और कुछ सूचना भी है। सूचना ये है कि कक्षा 11 की कक्षाएं आज से बंद रहेंगी। 25 तारीख से इनका फिर से क्लास स्टार्ट होगा। नियमित आप विद्यालय आइए। गर्मी बढ़ गई, समय थोड़ा कम कर दिया जाएगा, लेकिन 25 को आप अपने इसी नियत समय पर आएंगे। 6, 7, 8 के बच्चे अगर आपके घर के आसपास है तो उनको बताइए सोमवार से आएँ, मंगलवार से उनकी परीक्षा होगी। और ये जो 12 वाले हैं, ये आज कौन सी तारीख है? 17/3/20, होली में निकल गया। हाँ, 21-22 को आप फ़ोन करके तब प्रवेश पत्र के लिए आप आएंगे। ठीक, अब रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए शुल्क की बात नहीं करेंगे।
हाँ हाँ, नहीं तो आप लोग रिकॉर्ड बना देंगे। चलिए, तो अब आप लोगों को जो बीत गया सो बीत गया। बहुत समय आप लोग यहाँ बिताए, कुछ अच्छा सोच के आए रहे होंगे। हो सकता है कि अच्छा हुआ हो सकता है कि ना हुआ हो, कुछ बाकी रह गया हो। जो आपके लक्ष्य इस स्तर पर थे उसमें हो सकता है कि कुछ बाधाएं आई हों, ना पूरा हुआ हो। और यही है, जब कोर्स नहीं पूरा हुआ तो अधूरा तो रह ही गया ना। लेकिन जो बातें बीत जाती हैं उनको अगर आप लेकर के बैठेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको जो बीत गया सो बीत गया, छोड़ो, आगे के लिए अपना प्रस्थान करो। जो बीत गया सो बीत गया, उसे समझना एक सपना। जो बीत गया सो बीत गया, अब उसे समझना एक सपना। उसका भी गिला अब क्या करना जिसको न हकीकत था बनना। उसका भी गिला अब क्या करना जिसको न हकीकत था बनना। आपको यह था कि हम यहाँ से पूरा इंटरमीडिएट का कोर्स कंप्लीट करके निकलेंगे, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, उसके कोई शिकवा गिला मत रखिए। अब ऐसा नहीं है कि अब यहीं पे सब विराम कर दीजिए। आगे अपने भविष्य के लिए स्वप्न देखिए कि हमको ये करना है, लक्ष्य निर्धारित करिए, उसके लिए स्वप्न देखिए। दीवा स्वप्न नहीं देखना है। अब अगर अब तक आप दीवा स्वप्न देखते थे, माने खुली आंख से स्वप्न देखते थे या रात में स्वप्न देखते कि हमको कलेक्टर बनना है, फलाना बनना है, तो ऐसा स्वप्न छोड़िए। लेकिन ऐसा नहीं कि स्वप्न देखना ही छोड़ दीजिए। क्यों? स्वप्न देखना ही जीवन है। स्वप्न देखना ही जीवन है। सपनों को संजोए तुम रखना। जब तक आप सपना संजो के नहीं रखेंगे तब तक आप लक्ष्य की तरफ अग्रसर नहीं होंगे। अब यहाँ सपना का मतलब ये नहीं कि वो रात में आए तभी। हाँ, सपना का मतलब आपने जो सोच रखा है वो भी एक सपना ही है। स्वप्न देखना ही जीवन है, सपनों को संजोए तुम रखना। पर अब सपना ऐसा देखो, पर अब सपना ऐसा देखो जिसे हकीकत है करना। ऐसा नहीं कि आज कल स्कूल से चले तो कलेक्टर बनना था, स्कूल से गए तो डॉक्टर बनना है, घर पे सो गए तो कुछ नहीं बनना, हमको किसान बनना है। ऐसा नहीं। अब ऐसा स्वप्न देखिए, ऐसा लक्ष्य निर्धारित करिए। पहले बताया गया कि आप ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहाँ से अगर आप लक्ष्य से विमुख हुए तो सफलता नहीं मिलेगी। अपनी क्षमता के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण करिएगा, किसी के कहने से नहीं कि भाई तुम बीकॉम कर लो, अच्छा है, उसकी नौकरी मिल जाएगी। तुम्हारी हिम्मत है तो करो। बीएससी करना है, अगर तुम्हारी क्षमता है तो करो। सब्जेक्ट कोई ख़राब नहीं होता है, खराब हमारी आपकी सोच होती है। ठीक, आप जो भी सब्जेक्ट रखिए उसको एक लक्ष्य बना करके नियमित अध्ययन करिए। खरगोश और कछुए की बात आई ना, सफलता उसको मिलती है जो निरंतर चलता है। कछुआ निरंतर चला, सफलता उसको मिली। ठीक, तो आप निरंतर पढ़िए, समय बना लीजिए कि हमको 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक, अगर ये कि चलो आज नहीं पढ़े, कल 2 घंटे पढ़ लेंगे, तो कल का भी 2 गया, आज का भी 2 गया। ठीक, हाँ, जो काल करे सो आज कर। तो ये मत करना कि जो आज करे सो काल कर, जो कल करना सो परसों। हाय हाय क्यों करता है, अभी जीना है बरसों। ऐसा नहीं। आप प्रतिदिन का काम निपटाते चलिए। वक्त नहीं अब कहने का, है? वक्त नहीं अब कहने का, अब तुम्हें यहाँ से चलना है। वक्त पड़े साया बन जाए उसे समझना अपना है। इस समाज में बहुत सारे लोग दिखाई पड़ेंगे जो लगेगा बस यही हमारे अपने हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, जो आपके वक्त पर आपका साथ दे वही आपका अपना है। वक्त नहीं अब कहने का, अब तुम्हें यहाँ से चलना है। वक्त पड़े साया बन जाए, साया माने परछाई। परछाई हमेशा साथ चलती है ना, तो जो हमेशा आपके साथ चले उसी को आप अपना समझिएगा। ऐसा नहीं कि आपके अच्छे दिन हैं तो आपके साथ, आपका थोड़ा सा खराब दिन आया तो मुँह फेर लिया, आपका ही पैसा लिया, आपको ही नहीं दे रहा आपके मौके पर, और फिर उसे अपनापन मत बनाए रखना। ठीक, नहीं दोबारा भी धोखा खाओगे। अब यहाँ शिक्षा वो नहीं चल रही है जो आपकी परीक्षा में आएगा। अब यहाँ जो मैं बता रहा हूँ आपकी जीवन के लिए शिक्षा है। समझ गया कि नहीं? इनको आप अनुभव करिएगा।
जो आज यहाँ है हरा भरा कल लगेगा कितना है खाली। समझ ही रहे हो? जो आज यहाँ है हरा भरा कल लगेगा कितना है खाली। फूल होती हो तुम इस उपवन के, हम तो केवल हैं माली। हम लोग क्या हैं? माली हैं। ना माली समझ में आए तो प्लेटफार्म समझ लो। स्टेशन के प्लेटफार्म है, कभी नहीं जाता, लेकिन उस प्लेटफार्म से पता नहीं कितनी ट्रेनें गुजर जाती हैं, कितने यात्री चले जाते हैं वहाँ से, लेकिन प्लेटफार्म वहीं बना रहता है। तो हम लोग यानी अध्यापक वही है, हम लोग प्लेटफार्म हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे रहेंगे। आप लोगों की तरह पता नहीं कितने पैसेंजर आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक। लेकिन ऐसा मत समझिएगा प्लेटफार्म याद नहीं रखता, हम लोग याद रखेंगे, ठीक। दे देता तुमको सुख की गठरी। सब लोग यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत खुशियां आएँ, बहुत सुखी रहें, सुखी जीवन व्यतीत करें ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो चाहता था कि आप लोगों को थोड़े थोड़े गठरी बांध दूँ सुख की, लिए जाओ घर पे काम देगा। हाँ, दे देता तुमको सुख की गठरी, पर हम तो नहीं इस काबिल हैं। हम दे सकते हैं क्या आपको सुख कि दे दें, ले जाओ 2 किलो अपने घर रखना? नहीं रख सकते। दे देता तुमको सुख की गठरी, पर हम तो नहीं इस काबिल हैं। सुख में मुझको तुम याद न करना। मानव का स्वभाव है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हमारे ऊपर भी लागू होता है। जब हम बहुत खुशी रहेंगे, बहुत सुखी रहेंगे, विद्यालय में बहुत लड़के आते रहेंगे, तो हो सकता है कि आपकी याद हमको न आए, ठीक। हाँ, ये सीधी बहुत सिंपल सी बात है कि जब घर में बारात का बाजा बजता है तो अर्थी का मातम लोग भूल जाते हैं, जो 2 साल पहले उठा रहता है। याद रहता किसी को? किसी के घर में माँ बाप कोई ख़त्म हो गया तो हम लोग रोते भी लगते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन 4 महीने बाद जब घर में शादी पड़ती, बैंड बजता है, तो उसको हम भूल जाते हैं, ठीक। ये मानव स्वभाव है कि खुशियों में कोई किसी को याद नहीं करता है। जब दुख पड़ता है तब तमाम प्रकार के लोग याद आते हैं। जब तक भूख नहीं रहती तब तक ना आपको छेना की याद आएगी, ना समोसा की याद आएगी, लेकिन जब भूख चरम पर होगी तो आपको सतुआ भी याद आएगा। मिल जाता तो घोर के पी लेते, खिचड़ी भी याद आएगी ना। हाँ, दे देता तुमको सुख की गठरी, पर हम तो नहीं इस काबिल हैं। सुख में मुझको तुम याद न करना, तेरे हर दुख में हम शामिल हैं। सुख में भले मत याद करिएगा, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई इस प्रकार का कष्ट पड़े जिसका निवारण हमसे हो सकता है, इस विद्यालय परिवार से हो सकता है, तो आप बेझिझक जिस तरह से भी आते थे उसी तरह से आ सकते हैं, ठीक। आगे है, अब तो आप लोगों को भाई बस कुछ ही मिनट की देरी है, तो आखिरी संदेश आप लोगों को, जहाँ भी रहे तू सदा खुश रहे, जहाँ भी रहे तू सदा खुश रहे, तेरे जीवन का गुलशन महकता रहे, नैनों से तेरे न आंसू गिरे, सदा तेरा चेहरा चमकता रहे। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, इस तरह से हो। दुनिया को तुमसे कुछ आशा रहे। आशा इंसान किससे करता है? जो सक्षम होता है ना। हम खुद कर्ज में डूबे हैं, तो क्या आप हमसे उम्मीद करेंगे कि 10-5 हज़ार मिल जाएगा? नहीं। तो आपसे आशा लगाएं लोग, कब लगाएं? जब आप सक्षम बनेंगे, ठीक। जब आप पढ़ लिख करके कुछ ऐसे पद पर पहुंचेंगे कि जहां कोई काम हमारा पड़ेगा, तो हम आपसे उम्मीद लगाए रखेंगे कि हमारी पढ़ाई हुई बच्ची वहाँ पे है, जिला विद्यालय निरीक्षक है, अगर उससे हम कहेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यही आस लगाना है ना। दुनिया को तुमसे कुछ आशा रहे, दीन दुखियों को तुमसे दिलासा रहे। जो दीनहीन गरीब हैं वो भी आपसे उम्मीद लगाए रखें कि यहाँ चलेंगे तो हमको कुछ मिल जाएगा। इस तरह आप लोग अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुँचें। दुनिया को तुमसे कुछ आशा रहे, दीन दुखियों को तुमसे दिलासा रहे, तू तरसे भले बूंद भर के लिए। होता ऐसा नहीं है, पहले हम खा लेंगे, बचेगा तब आपको देंगे ना। लेकिन अच्छा नहीं माना जाता। महान वो होता है हम खुद प्यासे रह जाएंगे लेकिन अपना पानी आपको दे देंगे। हम भूखे सो जाएंगे लेकिन अगर हमारे दरवाजे पर कोई आ गया तो हम उसको पहले खिलाएंगे।
यही मानवता है। ठीक। यह बड़ा भागत पर आवत बा। हाँ, दुनिया को तुमसे कुछ आशा रहे, दिन दुखियों को तुमसे दिलासा रहे, तू तरसे भले बूंद भर के लिए, तेरे दर से कोई भी न प्यासा रहे। मतलब समझ रहे हो कि आप भले एक बूंद पानी के लिए तरसते रहें, लेकिन अगर आपके दरवाजे पर कोई आ जाए तो वो प्यासा न रह जाए ना। ये सोचना, ऐसा मत करना कि जो है ललित सर कभी पहुंच गए, तुम लोग घुस जाओ घर में कि देखिए पानी पियाओ परे। हाँ, हालांकि ऐसी कंडीशन में नहीं पहुंचेंगे वो। यहाँ ऐसे लोगों की बात हो रही है जो असमर्थ हैं किसी कारणवश। यहाँ सिर्फ पनिये से मत समझिएगा, इसका भाव है कि कोई भी आवश्यकता अगर उसकी है तो आप पूरी कोशिश करिए उसकी आवश्यकता को हम पूरा कर दें। हमको थोड़ा तकलीफ होगी तो कोई बात नहीं ना, तब क्या करे वो। आपने ऐसे व्यक्ति की मदद कर दिया तो क्या करेगा। हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि ऊपर रोमा शीशे ना, तो क्या करेगा वो, आपको दिल से दुआएं देगा, आप और प्रगति करोगे। जफा का सिला तू वफा करके देना। जफा माने जानते हो? जफा माने कितने लोग जानते हैं? और वफा माने? जफा का मतलब धोखा और वफा का मतलब वफादारी, धोखा न देना। अगर आपके साथ कोई धोखेबाजी कर दिया, आपके विश्वास को तोड़ दिया, तो ऐसा नहीं कि अब आप उसको सज़ा दीजिए। सज़ा देने का अधिकार हमको आपको नहीं है, सज़ा देने का अधिकार सिर्फ ईश्वर को है, वो देगा। जफा का सिला तू वफा करके देना, वफा ऐसी करना जफा शर्म खाए। मतलब कि जो आपके साथ गद्दारी किया, धोखेबाजी किया, उसके साथ भी आप ऐसी वफादारी करिए कि खुद वह शर्मा जाए कि हमने ये क्या कर दिया। जफा का सिला तुम वफा करके देना, वफा ऐसी करना जफा शर्म खाए। फर्ज का कर्ज अदा ऐसे करना। हर इंसान इस धरती पर जो पैदा हुआ है, सबका कुछ न कुछ फर्ज होता है। हम यहाँ पे हैं तो हमारा फर्ज आपको शिक्षा देना है। आप अपने घर जाएंगे, माता पिता के प्रति आपका कुछ फर्ज है, माता पिता का आपके प्रति है ना। समाज शास्त्र आप पढ़ते हो तो समाज में हर व्यक्ति का किसी न किसी के साथ कोई न कोई फर्ज है। आप उस फर्ज को आप अदा करिए। कैसे? फर्ज का कर्ज अदा ऐसे करना जहाँ यह तुम्हें बेवफा कह न पाए। फर्ज का कर्ज अदा ऐसे करना जहाँ यह तुम्हें बेवफा कह न पाए। ऐसा ना हो कि समाज में लोग आपको कहें अरे यार तो बहुत गद्दार हैं, हाँ वो तो बहुत धोखेबाज हैं। ऐसा नहीं, जो आपका फर्ज है उसको आप वफादारी से निभाइए, बिना लाभ हानि की चिंता किए हुए। ठीक। माघ पूस से भी शीतल तेरा क्रोध हो। ठंडी सबसे ज़्यादा कब होती है? हाँ, माघ और पूस 2 महीने ठंडी के होते हैं। और गुस्सा काफ़ी गर्म होता है ना, क्रोध। जब क्रोध आ जाए तो उसी समय तो संभालने की ज़रूरत है, उसी समय आपको शीतलता दिखानी है। और कितना शीतल बनना है? माघ पूस से भी शीतल तेरा क्रोध हो, जेठ बैसाख सी मुख पे कांति रहे। धूप सूर्य सबसे ज़्यादा कब चमकता है? जेठ और बैसाख में। आपके चेहरे पर चमक इतनी होनी चाहिए जितना जेठ और बैसाख के महीने में सूर्य में तेज होता है, आपके चेहरे पर उतनी चमक होनी चाहिए। लेकिन क्रोध आने पर शीतलता कितनी होनी चाहिए? जितना माघ और पूस की ठंडी होती है उससे भी ज़्यादा आपको शीतलता दिखाने की ज़रूरत है। लगता है कि समोसा की सुगंध आ गई है। हाँ, माघ पूस से शीतल तेरा क्रोध हो। ठीक। जिंदगी में तुम्हारी कोई गम न हो। ये ईश्वर से प्रार्थना है, लेकिन हमारी इच्छाएं क्या हैं? अनंत हैं। हम चाहेंगे कि हमको ये मिल जाए, हमको 2 दिन बाद मिल जाएगा तो इच्छा बढ़ जाएगी ना। कुछ न कुछ कमी तो रहती ही है ना। लेकिन फिर भी ईश्वर से प्रार्थना हम लोग करते हैं कि जिंदगी में तुम्हारी कोई गम न हो, आंखें तुम्हारी कभी नम न हो, वक्त ऐसा न आए कभी ये खुदा
फंसे इनकी नैया वहाँ हम न हों। ये हुआ। अब जो कुछ हमको कहना था इसी के माध्यम से कह दिए। हम समझते हैं कुछ छूटा नहीं, जो हमको कहना था कह दिए, जो भगवान से मांगना था मांग लिए। देना उनका काम है, मांगना हमारा काम है। श्रद्धा के साथ हमने मांग लिया, अगरबत्ती जल ही रही है। हाँ, अब लास्ट में जो बचा वो विदाई गीत है। विदाई गीत जिसको याद है वो आकर के गा दे। दावा